एक स्टेज शो का सपना, अच्छे पैसे की चाहत और फिर एक भयानक सच्चाई। मुंबई के पास मुंब्रा की रहने वाली एक महिला डांसर के साथ दुबई में जो हुआ वो हर कलाकार के लिए चेतावनी है। डांस शो का झांसा, दुबई का टिकट और धोखे का जाल। 25 नवंबर को दुबई के एक स्टेज शो में परफॉर्म करने का प्रस्ताव महिला को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिला। एजेंट ने शानदार शो, अच्छे पैसे और खुद साथ जाने का वादा किया, लेकिन फ्लाइट से पहले एजेंट ने बहाना बनाकर महिला को अकेले भेज दिया। दुबई पहुंचने पर साजिश का खुलासा हुआ। बहरीन एयरपोर्ट पर उसे एक महिला और उसके पति ने रिसीव किया। वहीं मंगलसूत्र उतरवाने और क्लब ले जाने की बात शुरू हुई। वादा स्टेज शो का था, लेकिन उसे डांस बार में नाचने के लिए मजबूर किया गया। कैद, भूख और अंधेरा, 6 दिनों का डरावना सफर। डांस बार में नाचने से इनकार करने पर पीड़िता को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। भूखा रखा गया, दिन में एक बार खाना दिया जाता था। कोई संपर्क नहीं, फोन छीन लिया गया और कमरे में लाइट तक नहीं थी। नर्क की तरह जीवन, खाने के लिए थोड़ा कुछ दे दिया जाता था। पति बना सहारा। किसी तरह पीड़िता ने भारत में अपने पति को खबर दी। नमस्ते। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो घटना मेरे साथ घड़ी है वो किसी और के साथ ना घटे। मैं एक लावनी डांसर हूँ। एक हमारा लावनी का ग्रुप है, उसमें एक लड़की ने मैसेज किया था कि दुबई साइड शो है, स्टेज शो, और अच्छा पेमेंट है, तो जिस किसी को भी शो करना हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करे। तो मैंने वो दीदी को कांटेक्ट किया। उसको मैंने बोला कि दीदी आप मुझे डिटेल्स दो, कैसा काम है, क्या काम है। तो उसने मुझे एक दिन मिलने बुलाया, तो मैं उससे मिलने गई। उसने सामने से मुझे सब बताया, फ़ोटो दिखाया, स्टेज कैसा है, क्या है, कैसा शो होता है, और सब उसने मुझे डिटेल्स दिया। उसके बाद वो मुझे बोली कि मैं भी साथ में आने वाली हूँ, दोनों साथ में जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो, पहचान की भी है, बहुत सालों पहले मैंने उसके साथ काम भी किया था, तो मैं बोली चलो ठीक है, वो भी साथ में तो कोई हरकत नहीं है। मैं रेडी हो गई उसके साथ जाने के लिए। मैं बोली ठीक है, मैं करती हूँ। तो उसके बाद उसने मुझे 30,000 रुपये एडवांस पेमेंट दिया। जो शो का कुछ खर्चा होता है, कपड़े या कुछ, उसके लिए उसने मुझे 30,000 रुपये एडवांस दिया। मैंने लिया, मैंने सब रेडी किया। 4 दिन बाद टिकट आई। उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुझे आगे जाना है, मैं पीछे से 2 दिन में आऊँगी। तो मैंने बोला भी ऐसा क्यों दीदी, आपने तो बोला था कि साथ में जाएंगे, एक साथ जाने वाले हैं, और मुझे तो मैं फर्स्ट टाइम है मेरा फ्लाइट में जाने का, मेरा तो कुछ नॉलेज नहीं है। तो मुझे बोले ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए आगे पीछे जाना पड़ता है, तो तू जा, कुछ टेंशन नहीं है, मैं तेरे को गाइड करती हूँ, मैं तुझे आके एयरपोर्ट में छोड़ने भी आती हूँ। इतना भी उसने मुझे बात किया। तो मैंने बोली भी दीदी आप पक्का आओगे ना? तो वो बोले आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी। तो मैं रेडी हो गई, मैं एयरपोर्ट पे पहुंची। मैंने दीदी को कॉल किया कि दीदी आप कहाँ हो? तो वो दीदी ने बोला कि मेरा मामा का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो एक काम कर, तू जा, मैं तेरे को फ़ोन पे सब गाइड करती हूँ। तो भी मैं ठीक है चली गई। उसके बाद उसने मुझे ये भी कहा कि देख, आगे जाके इमिग्रेशन होगा, वहाँ पे इमिग्रेशन में ये बोलना कि मैं मेरे बहन से मिलने जा रही हूँ 5 दिन के लिए, 5 दिन के बाद मेरी रिटर्न टिकट है, ऐसे भी बात करना। उसने जैसा बोला वैसे वैसे मैं करती गई। पूरा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद फ़्लाइट में बैठी। फ़्लाइट में बैठने के बाद दुबई बेरिंग, वहाँ पे मैं पहुँच गई। वहाँ पे एक लड़की आई और उनके साथ और एक लड़का था, मैं भी उनका हस्बैंड था। तो वो दोनों मेरे को पिकअप करने आए। मेरा जो लगेज था उन्होंने गाड़ी में रखा। गाड़ी में जैसे ही बैठी वैसे उसने मुझे कहा कि जो तुम्हारा मंगलसूत्र है वो निकाल दो। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, तो उसने मुझे कहा कि मंगलसूत्र निकाल दो, वो अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला दीदी ऐसा क्यों? ऐसे तो मुझे कुछ बोला नहीं था। तो बोलती नहीं कुछ नहीं बोला नहीं था, लेकिन आप निकाल दो मंगलसूत्र। तो मैंने मंगलसूत्र निकाला। उसके बाद उन्होंने मुझे क्लब में लेके गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे बिठाया थोड़ी देर के लिए। मैंने वो दीदी को भी बोला कि दीदी उन्होंने मुझे क्लब में बिठाया है। तो मुझे थोड़ा सा और लगा, कुछ मतलब डाउट सा लगा था, इसलिए मैंने मेरे पति को भी फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया। उसके बाद दीदी बोली कुछ नहीं, उनका कुछ काम है, तो तू थोड़ी देर बैठ। मुझे बिठाया। उसके बाद उन्होंने मुझे रूम पे लेके गए, जो रूम था वहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेके गए। और दूसरे दिन प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए रेडी हो गई, सब कुछ हुआ, फिर प्रोग्राम चालू हुआ। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई, स्टेज पे गई, तब मैंने देखा कि जो वो था वो स्टेज शो नहीं था, वो बार शो था। जैसे कि बार में लड़कियाँ नाचती हैं वैसा वो शो था। उसके बाद मैंने उसको तुरंत ही वो दीदी को बोला कि मुझे जो बोला गया था वो ये शो नहीं है दीदी,
मुझे गलत जगह पे लेके आया है, तो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं नहीं कर सकती ये सब काम, मेरे से नहीं होगा। तो दीदी ने बोला कि अभी तू काम कर, उसके बाद हम बाद में शो ख़त्म होने के बाद बात करते हैं इस बारे में। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद शो ख़त्म हो गया। मैंने उससे बात की कि दीदी आपने क्या सोचा कि मेरे से नहीं होगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, क्योंकि ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, मैं सब पहली बार देख रही थी सब सिचुएशन। तो मैंने बहुत रोया, उस पर हाथ पैर जोड़े कि दीदी प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसने मुझे बोला कि जो लड़की ने तुझे यहाँ पे लाई है उसके साथ हमारी तेरी डील हुई है, तो तू उससे बात कर, वो क्या कहती है फिर हम लोग सोचते हैं। तो मैंने फिर वो दीदी जो मुंबई में थी उसको मैंने फ़ोन किया, उससे मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा है, मेरे को ये काम नहीं जमेगा, सो प्लीज़ मुझे रिटर्न आना है, तो तू उनसे बात कर। तो वो बोली ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। उसके बाद वो दीदी का कुछ फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं। फिर जो थी, मैं जहाँ पे थी वहाँ पे उनसे भी मैंने बात किया कि आपकी बात हुई क्या। तो वो बोलती कि देख हमारी बात हुई है, लेकिन हम लोग का भी बहुत पैसा खर्च हुआ है, तेरे को यहाँ पे लाने के लिए 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो ठीक है, हम लोग उतना नहीं मांग रहे तेरे से, लेकिन तू 2.5 लाख रुपए दे और तू यहाँ से जा सकती है। अगर नहीं हो सकता तो तुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऐसा उन लोग मुझे बोल रहे थे। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। वो दीदी को भी मैं रोई, हाथ पैर जोड़ी, इनके पास भी बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने मेरे पति से भी बात की, तो मेरे पति भी ये बोले कि जो भी कुछ ट्रैवलिंग का खर्चा है, जो खर्चा है हम देने के लिए रेडी है, लेकिन प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन उन्होंने स्पष्ट में बोला कि नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे। एक तो हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान भरो, उसके बाद ही आप जाओ, नहीं तो आप जा नहीं सकते। ऐसा बोल के उन्होंने 5-6 दिन मुझे एक रूम में रखा, अंधेरे में, कुछ नहीं, अंधेरे में रखा उधर। नहीं खाना देते थे, नहीं पानी देते थे। सिर्फ दिन में 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 6 बजे एक ही टाइम मुझे उन लोग खाना देते थे, और कंटिन्यूस मुझे वो टॉर्चर करते थे। क्या हुआ पैसे का क्या हुआ, कब देंगे। उनका एक आदमी कोई ना कोई आता था और मेरे को टॉर्चर करता था। बहुत गुस्सा, मतलब गुस्सा करते थे मेरे पे, चिल्लाते थे बार बार। सोने नहीं देते थे, रात भर सोने नहीं देते थे। कोई ना कोई आके मुझे इरिटेट करता था, टॉर्चर करता था, बहुत ज़ोर से मेरे से बात करते थे वो लोग। उसके बाद मैंने सब ये बात मेरे पति को बताई कि इन लोग मेरे को ऐसे ऐसे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या क्या करना है कुछ। तो मेरे पति ने मोगरा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज की। फिर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे सर और उप निरीक्षक सोनी शेट्टी मैडम, इनसे जाके मिले और उनको पूरा जो मेरे साथ हुआ वो सब घटना उनको बताई। उन्होंने ताबड़तोड़ इस घटने पे एक्शन लिया और मुझे बेरिन दुबई से इंडिया एक दिन में सही सलामत वापस लेके आ गए। इस भारत में पुलिस की तत्परता, सुरक्षित वापसी। मुंब्रा पुलिस को 1 दिसंबर को पीड़िता के पति ने इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 3 दिसंबर को पीड़िता को दुबई से सुरक्षित भारत वापस लाने का प्रबंध किया। वरिष्ठ निरीक्षक अनिल शिंदे ने बताया कि यह मामला स्टेज शो के नाम पर बड़े धोखाधड़ी के रैकेट से जुड़ा हो सकता है। महिलाओं के लिए चेतावनी, यह घटना नए साल से पहले अन्य डांसरों के लिए एक बड़ी सीख है। स्टेज शो के नाम पर विदेश जाने के प्रस्ताव को अच्छी तरह जांचें। किसी एजेंट पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले सावधानी बरतें। पहले स्टार्ट में बोलो का। हाँ सर बोलिए। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अमृतनगर करके एरिया है, वहाँ के एक स्टेज कलाकार है सोना योगेश गुड़वे करके। उनका एक ग्रुप है व्हाट्सएप का। वो ग्रुप पे एक लेडीज ने कि दुबई में अच्छे पेमेंट पे स्टेज शो करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से उसने कांटेक्ट किया। उसके सब डॉक्यूमेंट्स वो एजेंट के पास दिए। जो एजेंट है वो भी कलाकार है, वो भी स्टेज को शो करने वाली है। उस हिसाब से इनके सबके एक दूसरे से कांटेक्ट है। उस हिसाब से वो 15/11/2024 को दुबई गई। वहां जाने के बाद वो स्टेज शो छोड़ के वहां क्लब में डांस करने का ऐसा कुछ तो भी उसको ऑफर दिया, तो उसने डिनाई कर दिया। वो बोली ये मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं स्टेज शो करने वाली कलाकार है, ये कुछ मेरे से होगा नहीं। तो वहां के जो ये एजेंट ने जिनके पास भेजा था, वहां के जो लोग है वो उसको प्रेशराइज करने लगे और बोले थे हमारे 6 लाख रुपए तेरे ऊपर खर्चा हुआ है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको। उसको खाना भी एक ही टाइम दे रहे थे। तो उसके जो मिस्टर योगेश गुड़वे, उन्होंने तुरंत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए और मेरे पास उनकी जो कंप्लेंट है वो दी। उस हिसाब से हमारे यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर है सोनी शेट्टी करके, उनको मैंने ये केस हैंड ओवर किया और बोला कि
जल्द से जल्द वो लड़की यहाँ आनी चाहिए, ये फैमिली को हेल्प करना है। तो जो एजेंट जो है वो एजेंट जो लेडी है उसको बुला के उसको प्रेशराइज करके उन लोगों से कांटेक्ट करके एक ही दिन में वो जो स्टेज शो करने वाली कलाकार है उसको अपन ने इंडिया में उसके घर पे सुखरूप लाया। तो ये व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था इनके पीछे कोई रैकेट आपको मिला है क्या सर? इस पे काफी रैकेट नहीं है, ये जो एजेंट है इसको भी ये मालूम नहीं था, ये सब स्टेज शो करने वाले इनको ये मालूम नहीं था कि वहां जाने के बाद क्या करना था। ये एजेंट की भी गलती नहीं उसमें। तो किसे क्या बोलकर बहला फुसला के उनको भेजा गया था सर उस टाइम? उनको बोला कि वहां पे स्टेज शो करना है, जो ऑडियंस जो है वो दूर रहेंगे और स्टेज पे शो करने का है, कोई क्लब वगैरह नहीं है, और वहां जाने के बाद स्टेज शो छोड़ के क्लब में डांस करने को बोल रहे थे। ऐसी और कुछ महिलाओं का कुछ आप इसके पीछे और कोई रैकेट आपको दिख रहा है सर कि और कोई महिला पीछे स्टार्ट की इसकी इंक्वायरी शुरू है कैसे? हाँ, उसके यानी इंक्वायरी चालू है हमारे कि कुछ बड़ा रैकेट मिले तो हम ओपन करने वाले। नया साल ना बने धोखाधड़ी का जरिया। विदेशी एजेंट अक्सर नए साल के मौके पर स्टेज शो का झांसा देकर महिलाओं को फंसाते हैं। अगर आप एक डांसर हैं और ऐसे प्रस्ताव मिलते हैं तो 100 बार सोचें और हर जानकारी की जांच करें। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें न्यूज़ फर्स्ट।